अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, उसमें डेरिवेशन के बेसिक रूल्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद 2.4 उसमें हमने चेन रूल को डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने डेरिवेशन की थी। उसके बाद 2.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव्स हमने एक्सप्लोर किए थे। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होते हैं, जनरल और नेचुरल, उनके डेरिवेटिव्स एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद लोगार्थमिक फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इन तमाम के डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लोगार्थमिक फंक्शंस, उनके जो फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो हम आपके सामने लिख देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं वो चूंकि एक्सरसाइज के आखिर पे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में आपको फार्मूलाज बताएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ax। इसका डेरिवेटिव d/dx हमारे पास होता है ax, ऐसे ही लिख देना है, और ln a पावर के अंदर जो होगा, जो बेस होगी, वो ln के साथ आ जाएगा। ln से मुराद नेचुरल लोगार्थम है। इसके बाद हमारे पास ex होता है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। ये इसका d/dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास होगा ex। इसके बाद हमारे पास नेचुरल लोगार्थम होता है ln x, इसका डेरिवेटिव d/dx हमारे पास होता है 1/x। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल और लोगार्थम फंक्शंस के रिलेटेड बेसिक फार्मूलाज हैं, ये यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड f डैश ऑफ x। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम f डैश ऑफ x इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम y डैश इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम y1 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोट करने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इससे पहले हमें वो dy/dx फाइंड करने का कहता था, अभी उसने f डैश ऑफ x कह दिया है। उसने फंक्शन हमें इस तरह लिखकर दे दिया है और f डैश ऑफ x कह दिया है, बिल्कुल सेम वही है। f ऑफ x की जगह पे आप y भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो डिफरेंशिएट हम दोनों साइड पे कर देंगे। तो हमारे पास f डैश ऑफ x आ जाएगा इसकी पावर x-1, ये स्क्वायर रूट x-1, ये ऐसे ही इसकी पावर है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब मजीद हमने पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, d/dx स्क्वायर रूट x-1, इसका डेरिवेटिव। देखें हमारे सामने e ऑफ x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव बिल्कुल वही होगा e ऑफ x। उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पावर हमारे पास x थी, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो वो हमने यहां नहीं लिखा था। अब इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह लिख दिया। पावर का डेरिवेटिव साथ हमने लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, e स्क्वायर रूट x-1, और इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट x चूंकि पावर की फॉर्म में है, तो इसका पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, x की पावर है तो वो 1 आ जाएगा, -1 उसका डेरिवेटिव 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो e स्क्वायर रूट x-1, 1/2 को हम पीछे लिख सकते हैं, और ये x की पावर -1/2 है, इसको हम 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर बना दी है। तो इसको आप रीअरेंज करके सिर्फ लिख दें, यही हमारा आंसर है, e स्क्वायर रूट x-1 ओवर बटे के नीचे 2 भी है और x की पावर 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब e 1/x। तो ये दो फंक्शंस हैं, x का क्यूब और e 1/x।
ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन x का क्यूब है, दूसरा फंक्शन e 1/x है, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x का क्यूब, अब e की पावर है 1/x, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सेम, ये तो लिखना ही लिखना है, ये सामने आपके इसका डेरिवेटिव लिखा है। उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है, इधर पावर है 1/x, तो 1/x का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये 1/x का डेरिवेटिव हमने लिख दिया प्लस e 1/x ऐसे ही। अब ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये x का क्यूब e की पावर 1/x, और ये 1/x का मतलब है x की पावर -1, x की पावर -1, ये ऊपर जाके x की पावर -1, तो ये x की पावर -1 ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, पहले -1 था उसमें से -1 किया तो -2 हो गया, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, प्लस e 1/x 3x²। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x³ e की पावर 1/x ओवर, ये x की पावर -2 है तो नीचे आके x की पावर +2 हो जाएगी, प्लस 3x² e की पावर 1/x। अब देखें जी, ये x² है, इसके साथ कट जाएगा तो इधर आ जाएगा -x e की पावर 1/x प्लस 3x² e की पावर 1/x। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें से x भी कॉमन ले लेंगे, e की पावर 1/x भी कॉमन ले लेंगे, तो रह जाएगा -1 प्लस 3x। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, ये f डैश ऑफ x आया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, इसमें f ऑफ x ये है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसके दो तरीके हैं, आप e ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद डेरिवेटिव ले लें। e ऑफ x हमारे पास पहला फंक्शन होगा और ये 1 प्लस ln x ये हमारे पास दूसरा फंक्शन होगा। तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे, f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है दोनों, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लें जी। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, e ऑफ x ऐसे ही 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव आपके सामने है 1/x, मजीद जो ये ln के साथ x होता है उसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है, तो वो 1 नहीं है, प्लस 1 प्लस ln x ऐसे ही। e ऑफ x का डेरिवेटिव आपके सामने लिखा है e ऑफ x, मजीद पावर का डेरिवेटिव 1 नहीं आ जाएगा तो वो 1 है। तो यहां से हम e ऑफ x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस ln x। और ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका बटा x है, इसका बटा कुछ भी नहीं 1 है, इसका बटा भी कुछ नहीं 1 है, तो x एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस x ln x। तो ये देखें जी, e ऑफ x ऐसे ही, ये 1 प्लस x कॉमन इन दोनों में से, 1 प्लस ln x ओवर x, ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये e ऑफ x ओवर e की पावर -x प्लस 1। तो इसको ये क्वोशिएंट की फॉर्म में है, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल कहते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है e ऑफ x माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्वोशिएंट रूल हमने लगा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, e माइनस x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव e ऑफ x का आपके सामने लिखा हुआ है e ऑफ x ही होता है, माइनस e ऑफ x ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है e की पावर -x का, वो होगा e की पावर -x, ये सेम, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर है -x, तो उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, प्लस 1 उसका डेरिवेटिव 0 है, ओवर e की पावर -x प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब इसको हम लिख लेंगे e की पावर -x प्लस 1 e की पावर x माइनस e की पावर x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे,
ई की पावर माइनस एक्स, नीचे ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाए। अब आप देखें ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और ये लिख लिया, प्लस ये कॉमन चला गया और प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ही ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर 0 हो जाएगा, दोनों की पावर प्लस होके, तो ई की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका मतलब होता है 1। देखें ई की पावर एक्स माइनस एक्स दोनों इकट्ठे हो गए और ये ई की पावर 0 और ई की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो वो 1 आ जाएगा। तो प्लस ई की पावर एक्स ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, तो ये भी आंसर ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो जैसे यहाँ एल एन एक्स था, यहाँ एक्स की जगह पे ये सारा है, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं जी, फार्मूला के अकॉर्डिंग है 1 ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये लिख लिया 1 ओवर ये सारा। अब मजीद डेरिवेटिव हमने लेना होता है इसका ई ऑफ एक्स प्लस ई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स का तो ई ऑफ एक्स ही आएगा प्लस ई ऑफ माइनस एक्स का ई ऑफ माइनस एक्स, और मजीद पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा ई ऑफ एक्स, ये माइनस इसको कर देगा ई ऑफ एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब इसका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आपने बुक वाला अगर आंसर लेकर आना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स, ये पावर माइनस में है तो इसको 1 ओवर ई की पावर एक्स लिख लेंगे, पावर प्लस में हो गई है, ई ऑफ एक्स प्लस पावर माइनस में है तो 1 ओवर ई की पावर एक्स लिख लेंगे, पावर प्लस में हो गई है। तो अब इधर एलसीएम ऊपर लिया जाएगा ई ऑफ एक्स का, और ये इसका एलसीएम बटा 1 है, तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 2x हो जाएगा। ई ऑफ एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स प्लस होके 2x हो जाएंगी, माइनस ये 1 ऐसे ही रहेगा ओवर नीचे भी ई ऑफ एक्स, और ये जब इसके साथ होगा तो इधर भी ई ऑफ 2x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये ई ऑफ एक्स इस ई ऑफ एक्स से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ई ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स वो ई ऑफ एक्स ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स वो 1 ओवर एक्स होता है। तो हम इन फार्मूलाज की मदद से, इन डेरिवेटिव्स की मदद से ये डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो इधर ऑब्वियसली क्वोशिएंट रूल ही लगेगा, तो क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं जी। हमारे पास है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल में जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स, माइनस ऊपर वाला वैसे ही ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। तो ये क्वोशिएंट रूल हमने लगा दिया है। अब डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, जिस जिस हिस्से का उसने कहा है, ये तो वैसे ही आ जाएगा ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव,
ई ए एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा ई ए एक्स। वो आपके सामने इसका डेरिवेटिव लिखा है, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है, लेकिन मजीद जो इसकी पावर होती है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहां पावर एक्स थी, एक्स का डेरिवेटिव 1 आया था तो वो हमने नहीं लिखा था, लेकिन इधर जो पावर है ए एक्स है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो ए आ जाएगा, उसको हमने साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस ई माइनस ए एक्स वैसे ही आ जाएगा। पावर जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, पावर है माइनस ए एक्स, तो माइनस ए कांस्टेंट, एक्स का 1 तो माइनस ए हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पावर का माइनस, ये ऐसे ही आ जाएगा ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ई ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई ए एक्स और साथ पावर का डेरिवेटिव ए आ जाएगा प्लस ई माइनस ए एक्स साथ पावर का डेरिवेटिव माइनस ए आ जाएगा ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो स्टूडेंट्स देखें ये ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा। ये जो ए है इसमें भी है और इसमें भी है, ये ए हम कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं और इधर रह जाएगा ई ए एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस ई माइनस ए एक्स। ये ए दोनों में जो था वो हमने कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया है, ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इधर से भी ए कॉमन आ गया तो इधर से भी ए कॉमन आ रहा है तो ई एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स। अब ई ए एक्स ये माइनस और प्लस माइनस ई माइनस ए एक्स, ओवर में हम वही सारा लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है, ये दोनों प्लस वाले हैं, तो अब इसका स्केयर आ जाएगा ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स, इसका हम स्केयर ले लेंगे, दोनों सेम है, ये ए साथ ही रहेगा, माइनस इधर ए ऐसे ही आ जाएगा और ये दोनों माइनस वाले हैं, इनका भी स्केयर ले लेंगे ओवर बटे के अंदर जो कुछ भी है वो ऐसे ही रहेगा, ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स, इसका होल्स। अब ए इन दोनों में है तो ए को हम कॉमन ले लेते हैं और ये स्केयर ओपन कर देते हैं, तो इसका स्केयर ओपन करते हैं, ए का स्केयर, इसका जब स्केयर लेंगे ई 2ax हो जाएगा प्लस b का स्केयर प्लस 2ab माइनस, ये a हम कॉमन ले चुके हैं और इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, a का स्केयर प्लस इधर आना था लेकिन बाहर जो माइनस पड़ा हुआ है उसकी वजह से अंदर अलामत चेंज और ये माइनस, e माइनस 2ax a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि इधर माइनस है तो बाहर वाले माइनस ने उसको प्लस कर दिया 2ab, तो बटे के अंदर जो कुछ भी है वो सारा ऐसे ही रहेगा, e ax प्लस e माइनस a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखें e 2ax ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा और ये 2eax e माइनस ax ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस होकर 4e। अब ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, eax माइनस ax ओवर eax प्लस e माइनस ax, इसका स्केयर आ जाएगा और ये जो a साथ है वो ऐसे ही साथ रहेगा। अब ये देखिए e की पावर है ax माइनस x, तो e की पावर 0 हो गई, तो किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब है 1, तो इधर 1 रह जाएगा, तो 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये a उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a रह जाएगा ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था f डैश ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वैसे तो लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन जिन रूल्स के तहत हमने किए हैं उसी तरह आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln e 2x प्लस e माइनस 2x, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो अगर आप देखें तो हमारा जो होल फंक्शन है वो पावर की फॉर्म में है,
उसकी पावर 1/2 है। ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2 इसकी पावर है। तो जो पूरा फंक्शन जिस हालत में होगा वो रूल सबसे पहले लगेगा, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, पावर रूल इसके ऊपर लगा देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, प्लस ई माइनस 2x। इस सारे की पावर है 1/2, उसमें से एक माइनस होगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। इसकी पावर नहीं आपने लगानी, ln भी अंदर ही आएगा। पावर पीछे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया। अब जिसकी पावर है, किसकी पावर है, ln e2x प्लस e माइनस 2x, उसका डेरिवेटिव, तो d/dx ln e2x प्लस e माइनस, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो अब नेक्स्ट 1/2 ऐसे ही, ये इसकी पावर माइनस में है, तो इसको नीचे जब हम लेकर आएंगे तो हमारे पास ये प्लस में पावर हो जाएगी, e2x प्लस e माइनस 2x। तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, इधर माइनस में पावर थी, इधर नीचे आके प्लस में हो गई, तो ये 1/2 साथ ही आएगा, 1 को हम दरमियान में लिख। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका, ln e2x प्लस e माइनस 2x। तो ln x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/x, जो भी इधर होगा उसको 1 के नीचे लिख लेना है, और मजीद जो इधर होगा उसका डेरिवेटिव, इधर x था तो उसका डेरिवेटिव तो 1 है, तो उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो इधर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/e2x प्लस e माइनस 2x, और मजीद इस सारे का डेरिवेटिव d/dx e2x प्लस e माइनस 2x। ठीक है जी, ये हमारे पास अगर x है, इसका नाम x है, तो इसका डेरिवेटिव भी हमने लेना है। ले जी, अब ये इकट्ठे लिख लेते हैं, 1/2 e2x प्लस e माइनस 2x, ये पहले लिख लिया है, ln e2x प्लस e माइनस 2x, इसका स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, e2x इसका डेरिवेटिव आएगा e2x ही, वो सामने आपके लिखा हुआ है, लेकिन मजीद जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो पावर 2x है तो 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो साथ 2 प्लस e माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव यही, साथ माइनस 2x है तो उसका डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें इधर 2, अब देखें इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो उस 2 को हम इधर लिख लेते हैं, 2/2 इंटू e2x प्लस e माइनस 2x ln e2x प्लस e माइनस 2x। इधर से 2 कॉमन ले चुके हैं, तो इधर रह जाएगा e2x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस e माइनस 2x, ये रह जाएगा। तो अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और इसको हम इधर लिख लेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर ये e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ln e का स्क्वायर e2x प्लस e माइनस 2x सारे का स्क्वायर रूट। तो अब अगर इस पूरे फंक्शन को आप देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ln तो बाहर है, ln का जो x था वो उसका ये स्क्वायर रूट है, तो ये तो नेचुरल लोगार्थम की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है, तो इसका हम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, ये सारा हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है जी, 1 ओवर ये फार्मूला हमारे सामने लिखा है। अब ये सारी जो चीज है ब्रैकेट के अंदर ये x है, तो x का डेरिवेटिव भी साथ लेना है, d/dx, इसका डेरिवेटिव भी साथ लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, e2x प्लस e माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये पावर की फॉर्म में है, सारे की पावर 1/2 है, तो पावर पीछे पावर रूल लगा रहे हैं, पावर में से एक माइनस किया तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव d/dx, इसका
2x प्लस ई माइनस। अब देखें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, इस 2 को इस साइड पर ले आते हैं, ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस 2ax, और ये पावर माइनस में है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये ई 2x प्लस ई माइनस 2x, इसकी पावर प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई 2x और साथ पावर का डेरिवेटिव 2 प्लस ई माइनस 2x, साथ पावर का डेरिवेटिव माइनस 2। अब देखें जी, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को इधर लिख लेते हैं ओवर, और इसको भी साथ इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा ई 2x, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो ई माइनस 2x, और ये साथ 2 ई 2x प्लस ई माइनस 2x। अब देखें यहां हमने एक मिस्टेक की है, ये इसका स्क्वायर रूट था तो अगले स्टेप के अंदर मैंने स्क्वायर रूट इसका लिखना भूल गया था, इधर भी इसका स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 लिख लेते हैं। अब ये दोनों सेम चीजें हैं और इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 1, तो पावर 1 रह जाएगी, तो इधर पावर 1 लिख लेते हैं। अब देखें जी, ये 2 से कैंसिल तो ये हमारे पास आ जाएगा ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर ई 2x प्लस ई माइनस 2x, और यही हमारा आंसर है। अगर आपने बुक वाला आंसर लेकर आना है तो हमारे पास tan हाइपरबोलिक ऑफ x का फार्मूला हमारे पास है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो इधर चूंकि हर एक के साथ 2 है, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इधर tan हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब ये जो फार्मूला है ये हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूलाज आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आप इसको वैसे ही याद कर लें कि ये tan हाइपरबोलिक का हमारे पास फार्मूला होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 2.6 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन लेंथी है, समझाने में भी टाइम लगता है, और पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, हमने 8 के 8 पार्ट आपके सामने सॉल्व किए हैं। चूंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क होता है इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है। तो हम इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके 8 पार्ट्स हैं। दूसरी वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके भी काफी ज्यादा पार्ट्स हैं। और तीसरी वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हाइपरबोलिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। तो मेरी आपसे लास्ट पे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।